Hello students, this is Dr. Jyoti Acharya. Today we are studying about shareholders and members. आज हम अंशधारी एवं सदस्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक पंजीकृत कंपनी में सदस्य अवश्य होते हैं। अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्य अंशधारी भी होते हैं, किंतु बिना अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्यों के पास अंश होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो इस लेक्चर में हम सदस्यों संबंधी कुछ प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे। सदस्य की परिभाषा सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको। धारा 255 के अनुसार सदस्य से तात्पर्य कंपनी के सीमा नियम का अभिदान करने वाले, दैट मीन्स सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, अर्थात उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे कंपनी के सदस्य बनने को सहमत हो गए हैं तथा कंपनी के समामेलन पर उनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में लिखा जाएगा, वह कंपनी का सदस्य होगा। प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य बनने का लिखित ठहराव करता है तथा जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है, कंपनी का सदस्य होगा। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी की अंश पूंजी का धारक है और जिसका नाम निक्षेपागार डिपॉजिटरी के अभिलेखों में हितधारी स्वामी, दैट मीन्स बेनिफिशियल ओनर के रूप में लिखा हुआ है, वह उस कंपनी का सदस्य माना जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि कंपनी के सदस्य से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने उस कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा जिसने उस कंपनी का सदस्य बनने का ठहराव किया है तथा उसका नाम उस कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित है, अथवा उस कंपनी के किसी ऐसे अंशधारी से है जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेखों में उन अंशों के लाभदायक स्वामी, दैट मीन्स बेनिफिशियल ओनर के रूप में अंकित है। अब देखिए, हम देखते हैं कि क्या अंशधारी सदस्य हो सकते हैं या सदस्य का क्या अंशधारी होना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है, अंशधारी सदस्य हो सकते हैं, सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। इस बात को हम स्पष्ट करते हैं। शेयर होल्डर मे बी मेंबर नीड नॉट बी अ शेयर होल्डर। तो इसे हम समझने के लिए इसके डिटेल में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, किंतु कंपनी के प्रत्येक सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। तो यह कथन जो है किन किन बिंदुओं की ओर संकेत करता है। पहला है, प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। यह सही है कि प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि उस अंशधारी का नाम उस कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होता है। कुछ कंपनियों की दशा में प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, जैसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी की दशा में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी होती है तथा असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी पूंजी निर्धारित अंशों में होती है। इन सभी कंपनियों में सदस्य एवं अंशधारी शब्द समानार्थ अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन कंपनियों का कोई भी व्यक्ति सदस्य तब तक नहीं बनता है जब तक कि उसके नाम अंशों का पंजीयन नहीं हो जाता है। लेकिन इस सामान्य सत्य का एक अपवाद अवश्य है। वह यह है कि जब किसी व्यक्ति को अंश तो आवंटित कर दिए जाते हैं, किंतु उसका नाम भूलवश सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होने से रह जाता है, ऐसा व्यक्ति अंशधारी के सभी अधिकारों का अधिकारी होता है, यद्यपि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो है, प्रत्येक अंशधारी का कंपनी का पंजीकृत सदस्य होना आवश्यक नहीं है। एवरी शेयर होल्डर नीड नॉट बी मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य हो, यह भी आवश्यक नहीं है।
ऐसा इसलिए कि कई ऐसे अंशधारी होते हैं जो अपना नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित नहीं करवा पाते हैं। ऐसा किन दशाओं में होता है? फर्स्ट है अंशों का क्रेता जिसने अंश अपने नाम पंजीकृत नहीं कराए हैं, या सेकंड नामांकिती या वैधानिक प्रतिनिधि, तथा कई व्यक्ति अंश खरीद लेते हैं किंतु उन्हें अपने नाम पंजीकृत नहीं करवा पाते हैं, और नामांकित सदस्य की मृत्यु के बाद अंशधारी तो बन जाते हैं किंतु सदस्य तब तक नहीं बनता है जबकि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अंकित कर नहीं दिया जाता। तो यही स्थिति वैधानिक प्रतिनिधि की होती है। अब बात आती है कि प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। कुछ दशाओं में एक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। वो दशाएं कौन कौन सी है? सीमा नियम का अभिदाता। जो व्यक्ति सीमा नियम का अभिदाता होते हैं, अर्थात जो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वे कंपनी के प्रथम सदस्य कहलाते हैं। वे कंपनी का समामेलन होते ही कंपनी के सदस्य बन जाते हैं या सदस्य माने जाते हैं। उन्हें सदस्य बनने के लिए अंशों का पृथक से आवेदन भी नहीं करना पड़ता है। समामेलन के बाद जब कंपनी अंशों का आवंटन करती है तो उन्हें उतने ही अंश स्वतः आवंटित कर दिए जाते हैं जितने अंश लेने की सहमति उन्होंने सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते समय दी थी। इस प्रकार सीमा नियम के अभिदाता अंशों के आवंटन से पूर्व ही कंपनी के सदस्य बन जाते हैं। बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में कंपनियां बिना अंश पूंजी के भी पंजीकृत की जा सकती है। सामान्यतः कला, वाणिज्य, विज्ञान, दान पुण्य को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई कंपनियों में अंश पूंजी नहीं होती है, तो ऐसी कंपनियों के सदस्य अंशधारी नहीं होते हैं। पूर्व सदस्य न हो, न तो कंपनी का अंशधारी होता है और न ही सदस्य ही, किंतु किसी भी पूर्व सदस्य को सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि कंपनी का समापन उसकी सदस्यता समाप्त होने के 1 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। प्रदर्शन या मौनाकुलता द्वारा सदस्यता। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने आप को कंपनी का सदस्य प्रदर्शित करता है अथवा दूसरों को सदस्य प्रदर्शित करने की मौन सहमति प्रदान करता है। ऐसी दशा में वह कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी होता है यदि वह कंपनी का वास्तव में अंशधारी नहीं होता है। अंतरण से यदि किसी पंजीकृत अंशधारी ने अपने अंश बेच दिए हैं तो वह अंशधारी तब तक कंपनी का सदस्य बना रहता है जब तक कि उस विक्रेता का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में बना रहता है। जब कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है तो उसके अंश एवं अन्य संपत्तियां राजकीय प्रापक दैट मीन्स ऑफिशियल रिसीवर के अधीन हो जाती है। अतः दिवालिया सदस्य कंपनी का अंशधारी नहीं रहता। न्यायालय या अधिकरण किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के अंश क्रय करने का आदेश दे सकता है। फलतः ऐसा व्यक्ति उस कंपनी का अंशधारी बन जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक अंशधारी सदस्य हो सकता है किंतु प्रत्येक सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का सदस्य कौन बन सकता है। सामान्यतः प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है वह कंपनी का सदस्य बन सकता है, किंतु यदि कंपनी के अंतर नियमों द्वारा किसी प्रकार के व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की सदस्यता पर प्रतिबंध लगा रखा है तो वे व्यक्ति या समूह कंपनी के सदस्य नहीं बनाए जा सकते हैं। सामान्यतः कुछ प्रकार के व्यक्ति कंपनी के सदस्य बनाए जा सकते हैं। उनमें से फर्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति, पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है कंपनी का सदस्य बन सकता है। दूसरे शब्दों में वयस्क,
स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, कंपनी का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट है विदेशी व्यक्ति, फॉरेनर्स। विदेशी व्यक्ति भी कंपनी की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं यदि देश का कानून तथा कंपनी के अंतर नियमों द्वारा विदेशियों की सदस्यता पर प्रतिबंध नहीं लगा हो। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट पर्सन, अनिवासी व्यक्ति। यदि भारत का कोई नागरिक भारत का निवासी नहीं है तो वह भारत में सम्मिलित किसी भी कंपनी का तब तक सदस्य नहीं बन सकता है जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक की उसे आज्ञा प्राप्त नहीं हो जाती है। कोई भी इस कंपनी ऐसे व्यक्ति को अंशों का आवंटन या अंतरण देश के कानून यथा फेमा, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही कर सकती है। नेक्स्ट है कंपनी। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंश खरीदकर सदस्य बन सकती है यदि उस कंपनी के सीमा नियम अथवा अंतर नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था दे रखी है। नेक्स्ट है सहायक कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी। किसी भी सहायक कंपनी को सूत्रधारी कंपनी के अंश आवंटित नहीं किए जा सकते हैं। उसे अपनी सूत्रधारी कंपनी के अंश अंतरित भी नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ऐसा करना कानूनी रूप से व्यर्थ होता है। परिणाम स्वरूप कोई सहायक कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी की सदस्य भी नहीं बन सकती है, किंतु कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में एक सहायक कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी की अंशधारी तथा सदस्य बन सकती है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? जब सहायक कंपनी किसी मृतक अंशधारी की वैधानिक प्रतिनिधि हो, या जब सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी के अंशों को प्रन्यासी के रूप में धारित किए हुए हों, किंतु उस सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी का उस प्रन्यास में कोई हित नहीं होना चाहिए, या जब कोई सहायक कंपनी किसी कंपनी की सहायक कंपनी बनने से पहले ही उस सूत्रधारी कंपनी की सदस्य हो, किंतु ऐसी दशा में सहायक कंपनी को सूत्रधारी कंपनी की सभा में मतदान का अधिकार केवल उन अंशों के संबंध में ही होगा जो उसने वैधानिक प्रतिनिधि या प्रन्यासी के रूप में धारित किए हुए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली। किसी भी संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता अपने नाम से किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकता है। तदनुसार परिवार का कर्ता कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा सदस्यों के रजिस्टर में उसका नाम संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है साझेदारी फर्म या पार्टनरशिप फर्म। कोई भी साझेदारी फर्म सामान्यतः किसी भी कंपनी की सदस्य नहीं बन सकती है। इसका कारण यह है कि साझेदारों का साझेदारी फर्म से पृथक अस्तित्व नहीं होता है, किंतु सभी साझेदार मिलकर संयुक्त नाम में कंपनी के अंश खरीद सकते हैं। ऐसी दशा में सभी साझेदार कंपनी के संयुक्त अंशधारी माने जाते हैं। इसी आधार पर स्टॉक एक्सचेंज में फर्में सदस्य बन सकती हैं। किसके आधार पर? धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि के विकास के लिए स्थापित कंपनी में साझेदारी फर्म सदस्य हो सकती है। नेक्स्ट है संयुक्त नाम में अंश लेने वाले, होल्डर ऑफ शेयर्स इन जॉइंट नेम। कोई भी दो या अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त नाम में कंपनी के अंश खरीद सकते हैं। प्रत्येक संयुक्त अंशधारी को कंपनी का पृथक सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट है विवाहित स्त्री, मैरिड वुमेन। कोई भी विवाहित स्त्री अपने निजी धन से कंपनी के अंश खरीदती है तो वह कंपनी की अंशधारी तथा सदस्य बन सकती है। उसके बाद में ट्रस्टी या प्रन्यासी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अंश अपने नाम से खरीदता है तो ऐसा व्यक्ति ही कंपनी का सदस्य माना जाता है। जिस व्यक्ति की ओर से अंश खरीदे जाते हैं अथवा धारित किए गए हैं, कंपनी उसको सदस्य नहीं मानती है और न उसको सदस्य के रूप में उत्तरदायी ही ठहरा सकती है। सदस्यों के रजिस्टर में केवल अंशधारी
दैट मीन्स प्रन्यासी का नाम लिखा जाता है। इसमें प्रन्यास के संबंध में कोई सूचना नहीं लिखी जाती है, इसीलिए ऐसा प्रन्यासी ही कंपनी के प्रति उन अंशों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। नेक्स्ट है सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी सहकारी समिति जो पंजीकृत है तथा जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व है, कंपनी की सदस्य बन सकती है। नेक्स्ट है पंजीकृत समिति, रजिस्टर्ड सोसाइटी। कोई भी पंजीकृत समिति किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकती है तथा सदस्य बन सकती है यदि उसके नियम तथा उपनियम उसे ऐसा करने का अधिकार देते हों। नेक्स्ट है श्रम संघ, ट्रेड यूनियन। श्रम संघ एक पंजीकृत निगम निकाय है जिसका उस अपने सदस्यों के से पृथक अस्तित्व होता है, अतः कोई भी श्रम संघ अपने नाम से अंश खरीद और धारित कर सकता है। नेक्स्ट है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। कोई भी दिवालिया व्यक्ति कंपनी का सदस्य तब तक बना रहता है जब तक कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा हुआ है, परंतु उसके लाभदायी हित बेनिफिशियल इंटरेस्ट राजकीय प्रापक को अंतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिक्टिशियस पर्सन्स, काल्पनिक व्यक्ति। कोई व्यक्ति किसी काल्पनिक नाम से कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता है और न कंपनी से अंश आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र ही दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे धारा 447 के अधीन दंडित किया जा सकता है। लास्ट है अंशों की बंदगी या मॉर्गेजी ऑफ शेयर्स। यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी को उसके अंशों के बंधक पर ऋण दिया हो तो ऐसी दशा में वह ऋणदाता या बंधकी या मॉर्गेजी उन अंशों का धारक तथा कंपनी का सदस्य माना जाएगा। ये तो थे कंपनी के सदस्य कौन बन सकते हैं। अब सदस्य बनने की विधियां, मेथड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। पहली विधि है सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके, दूसरी है अंशों के आवेदन तथा आवंटन द्वारा, तीसरी है अंशों के अंतरण द्वारा, चौथी अंशों के पारेषण द्वारा अथवा उत्तराधिकार द्वारा। नेक्स्ट है गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा सदस्यता, बाय स्टूपल और होल्डिंग आउट। नेक्स्ट है नकद के अतिरिक्त प्रतिफल में अंश प्राप्त करके, बाय हैविंग शेयर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। और लास्ट है ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन करके, बाय कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर। तो ये थी कंपनी के सदस्य बनने की विधियां। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।